धनवंती हरियाणवी ताई की बेटी के साथ राम राम कर दे बेटा। राम राम बेटा। आज का युग कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है ना। लेकिन एक बात बताऊं, आज के कलयुग में भी मंथरा बैठी हुई है। जो रामायण के टाइम, आपने रामायण तो सुनी है ना, तो कलयुग रूपी मंथरा से बचिए। ठीक है? क्या होता है ना, एक ये भरा पूरा परिवार, आप देखो, आपकी शादी कर दी, आप अच्छे से रह रहे हो, आप आकर आंटी को बताते हो आंटी मैं ऐसे रहती हूँ, ये है वो, आपकी सास बहुत अच्छी है ना, तो आप भी खुश हो, हम भी खुश हैं, हम तो भाई आस पास रहने वाले लोग हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो हमारी घर की, आस पड़ोस की, ससुराल की इन खुशियों को एक मंत्रा रूपी बेवकूफ इनमें भंग ना डाल दे। समझे? क्या है आजकल, देखो मेरी फ्रेंड की बेटी है, हैं? अब जैसे तू है ऐसे ही मेरे मायके में है, तू यहाँ मेरी ससुराल में पड़ोस में मेरी पोती है, वो मेरे मायके में है, तो बच्चों से मेरे को विशेष लगाव है। मेरा बेटी नहीं है इसलिए मेरे को बेटियों से ज़्यादा लगाव है, और मैं बहुओं को भी बेटियों के रूप में ही देखती हूँ। तो क्या है ना, वो लड़की कौशल्या की बेटी इतने अच्छे से रहती थी, सास इतनी अच्छी, देवर जेठ ससुर सब भरा पूरा परिवार, वो जॉब करती थी। उसने क्या किया, आराम से सुबह शाम अपना जैसा काम उससे होता वो करके ऑफिस चली जाती। तो उसी की जो साथ पढ़ती थी, ये समय करवट लेता है, इसका पता नहीं चलता। तो उसके जो साथ स्कूल में पढ़ती थी, बचपन की फ्रेंड, उसकी बदली उसके ऑफिस में होगी। जो पहले उसकी बनती नहीं थी, लेकिन जब बचपन का प्यार पास आ जाता है, भले ना बनती, अब तो ऑफिस में उसको वही पिछली बातें, वही खिलखिलाहट, अब वो एक गहरी दोस्त बन चुकी थी। तो वो बोली चलो कैंटीन चलते हैं, तो वो चली गई बेचारी। सावी को ये नहीं पता था ना, तो वो बोली चलो खाना खाते हैं। तो मुन्नी ने को बोली चल ऑर्डर करते हैं। बोली नहीं, क्या ऑर्डर करते हैं, मैं तो टिफ़िन ले आई हूँ। उसने खोल के देखा, ऐसे सांभर इडली सब चीज़ें, गरम गरम नाश्ता, गरम टिफ़िन, खुशबू सूंघी, और इस खुशबू से तो मैं तरस गई। ये तो बहुत दिन बाद तू कैसे कर ले। आजकल की बेटियाँ आपस में बहन तो बोलती नहीं, यार बोलती हैं। बोली यार ये सुबह सुबह आप कैसे कर लेते हो? बोले क्या कर लेते हैं, मेरी सास बना के देती है। बोली अच्छा। एक बैठे ही बैठे पहली ही बार में उसने तीखा वार कर दिया। क्या है, तेरे हस्बैंड की सैलरी कितनी है? मेरे को तो पता नहीं। कितने साल हो गए शादी को? 4 साल। बच्चे, एक बेटी है ना? बोली हाँ। तो उसकी सैलरी कहाँ जाती है? बोली यार कहाँ जाती है, परिवार में देते हैं। कुछ नहीं, परिवार, सास इतनी अच्छी, वो तभी तो बोलती है, उसकी तनख्वाह लेती है। कुछ सोच अपने परिवार के बारे में, पैसे जोड़, अपनी नई दुनिया बसा। क्या इस परिवार के चक्कर में उसको वही बात, कहाँ तो वो घर में खुशी नुमा माहौल था, कहाँ अंदर आते ही सास आ गई बेटी, हाँ आ गई, चाय बना, नहीं मैं बनाती हूँ। 2-4 दिन रूखा रूखा व्यवहार देखा उसने, ये तो बहुत गलत हो गया। परिवार को भापते देर ना लगा, उन्होंने उसके मायके भी नहीं बताया। तो वो बोली, सास बोली बेटा ऐसा करो, इसको ना इसके मायके भेज देते हैं 2-4 दिन। बोले मम्मी इसकी छुट्टी नहीं है। योगेश ने बोला सावी की छुट्टियाँ नहीं है, सावी की छुट्टियाँ नहीं है तो कैसे जाएगी? तब उन्होंने सोचा मम्मी पापा भी नहीं आ सकते, क्यों ना सावी की बहन को बुलाया। सावी की बहन नम्रता, नाम भी नम्रता, शालीन और समझदार, वो आ गई। क्योंकि उसको सारी बातें उसके जीजा योगेश ने बता दी थी सारी, कि इसको ना कोई तो
ऊपर ही हवा लगी, उसने वो आई, उसने देखा, वो कुछ नहीं बोली। पहले जैसा माहौल नहीं था, परिवार को कुछ मानती नहीं, तो जीजाजी भी उसके रूम में नहीं जाते, क्योंकि वो साली जो आई हुई थी, वो दोनों बहनें, अपना नम्रता और सावी दोनों इकट्ठी रहती, छोटी सी गुड़िया को नन्नू को खिलाती। तो उसको बोली ले कहानी सुनाते हैं। बोली क्या कहानी? कहानी तो से तो पका रखा इसकी दादी ने। बोली नहीं मैं सुनाती हूँ। वो शिक्षा भरी कहानी सुनाने लगी, किसी की सीख नहीं माननी चाहिए, ये है वो है। बोली दी सोगी क्या? नम्रता ने बोला। सावी बोली नहीं सोई तो नहीं। उसके बाद उसने सुना ध्यान से। बोली दीदी मेरा यहाँ मन उब गया है, 3 दिन हो गया है, पहले तो आप घूमने लेकर जा करते, अब कहीं नहीं लेकर जाते क्या? बोले क्या घूमना, एक दिन की छुट्टी होती है उसी में घूमने चलो। बोली नहीं दीदी घूमने चले। बोली किससे? उससे तो मिल लेते हैं ना, तेरी वो जो बचपन की दोस्त आई है। बोली अच्छा हाँ, तो उसको बुला लिया, बुला लेते हैं। बोली नहीं उसके यहीं चलते हैं, दोस्त के यहाँ चले गए। तो उसने जैसे ही गेट खोला, अंदर आने को ना बोला, बोली फ़ोन कर ले, तो वो बिना फ़ोन किए गए। तो गेट खोलते ही बोली यार फ़ोन कर देते आने से पहले। तब सावी बोली अंदर आने के लिए नहीं बोलेगी क्या? अंदर गए तो उसके पति देव ये कह के ऐसे गुस्सा होके निकल रहे थे, इसको पता ही नहीं है, बद्दी गाड़ियाँ बक्के और बाहर निकल गए। उनको उसके हस्बैंड को ये भी शर्म नहीं कि इसकी फ्रेंड आई हुई है, और क्योंकि वो गुस्से में इतना था। और उसकी बेटी ने बोले देखो आंटियाँ आई हैं, चॉकलेट ले आई हैं, टॉय ले आई हैं, रास्ते से टॉय चॉकलेट लेकर आई। तो ऐसे भेड़ियों की तरह लपकी और भागी। बोली वेलकम बोलो। अरे ये क्या? बोले एक एक बच्चा ना ऐसे बिगड़ जाते हैं। तब सावी की आंखें खुली की खुली रहेगी, देखा घर का सामान अस्त व्यस्त। बोली यार इस सामान को समेटते हैं। बोली नहीं हम तो मोनी तेरे से मिलने आए हैं, हम कोई तेरा घर देखने नहीं आए, हम तो तेरे प्यार में डूबे आए हैं। तब सावी को समझ में आया, नम्रता के बिना बताए सावी समझ गई। तब घर आए, आने के बाद सावी ने सास से सभी से माफ़ी मांगी। पैसा ही हर चीज़ नहीं होता, अपनी अकेली लाइफ कुछ नहीं होती, इकट्ठी फैमिली ही अच्छी होती है, 1 और 1 11 होती हैं। संस्कारी तरह हो। मैं तो ये चाहती हूँ बेटी को दहेज के बजाय संस्कार दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके यही विचार हैं बेटा? आपको अच्छे लगे तो अपने ससुराल में अपनाना बेटा, ठीक है? धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम बेटी के साथ। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राम।